वेलकम बैक दोस्तों। आज की कहानी एक स्पाई मैजिकल मूवी SMCA की है। तो कहानी के शुरुआत में किंग को दिखाया जाता है जो काफी खुश लग रहा था क्योंकि 3 दिन बाद उसका बर्थडे जो था, इसीलिए बर्थडे पार्टी के लिए किंग का शेफ उसे स्पेशल डिशेस टेस्ट करने को कहता है और डेजर्ट में कुकीज पेश करता है, जिसे खाने के लिए किंग आगे ही बढ़ रहा था कि कुकीज थाली में से निकलकर टेबल पर पड़े डिशेज में चले जाते हैं, जिससे वो डिशेज एक्टिवेट हो जाती है। वहीं पर रखे नूडल्स जिंदा नूडल्स मैन बन जाता है और किंग को चेयर सहित नूडल से बांधकर अपने साथ लेकर उड़ जाता है, यानी कि किंग को किडनैप कर लेता है। इस पर एक गार्ड प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करता है कि ब्लैक मैजिक की मदद से किंग को किडनैप कर लिया गया है, इसीलिए आर्मी असेंबल करने की परमिशन मांगता है। लेकिन मिनिस्टर ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अगर किंगडम के लोगों को पता लगा कि किंग किडनैप हो चुका है तो वो सभी घबरा जाएंगे, इसीलिए इस मैटर को सीक्रेट ही रखता है और ब्लैक मैजिक से लड़ने के लिए SMCA के बारे में बताता है, यानी कि सीक्रेट मैजिक कंट्रोल एजेंसी, जो किंगडम के सारे मैजिशियंस पर सीक्रेट तरीके से नजर रखते हैं और बिना SMCA को इन्फॉर्म किए कोई भी मैजिक पोशन नहीं बना सकता। सो अगर कोई किंग को ढूंढ सकता है तो वो सिर्फ SMCA ही है। दूसरी तरफ हम एजेंट ग्रेटल को देखते हैं जो एक सर्कस के जादूगर का पीछा करते हुए उसके अड्डे पर पहुंच जाती है क्योंकि उसे खबर मिली थी कि वो एक स्मगलर है और जादूगर के पंटरों को कूटकर किडनैप किए हुए मैजिकल क्रिएचर को आजाद कर देती है। इसीलिए शुक्रिया के तौर पर फिनिक्स उसे एक फेदर और मरमेड अपना नेकलेस देती है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर SMCA के हेडक्वार्टर में आते हैं। एजेंट स्टेप मदर जो SMCA की हेड होती है ग्रेटल से किडनैपर के बारे में पूछती है और सोचने लगती है कि कुछ तो मिस कर रहे हैं। इस पर प्राइम मिनिस्टर बताता है कि हमें ऐसे की जरूरत है जो दिन के रोशनी में भी किसी को किडनैप कर ले। तभी एक एजेंट मास्टर हैंसल के बारे में बताती है क्योंकि उसने किंग के गोल्डन स्टैचू को सभी के नाक के नीचे से चुरा लिया था, वो भी दिन में। इस पर प्राइम मिनिस्टर एजेंट स्टेप मदर को समझाता है कि हमें किसी भी तरह किंग को छुड़ाना ही होगा क्योंकि 2 दिन बाद किंग का बर्थडे है, नहीं तो लोग पैनिक हो जाएंगे। इसीलिए एजेंट स्टेप मदर भी मान जाती है और एजेंट ग्रेटल से हैंसल को अरेस्ट करने को कहती है। इस पर प्राइम मिनिस्टर को डाउट होता है कि वो उसे अरेस्ट कर भी पाएगी या नहीं क्योंकि हैंसल उसका भाई है। इस पर एजेंट स्टेप मदर बताती है कि ग्रेटल बेस्ट एजेंट बनना चाहती है, इसीलिए वो अपनी ड्यूटी को फैमिली से ऊपर रखती है। उसके बाद एक मैजिक शो को देखते हैं जहाँ मास्टर हैंसल लोगों को अपने ट्रिक से बेवकूफ बनाकर बहुत सारे गोल्ड कॉइन इकट्ठा कर लेता है। फिर हमें पता लगता है कि वो दिल का अच्छा है क्योंकि एक लेडी को उसके सिस्टर के इलाज के लिए कुछ गोल्ड कॉइन दे देता है। तभी एजेंट ग्रेटल आ जाती है। सिस्टर को देखकर हैंसल खुश हो जाता है, लेकिन ये क्या, ग्रेटल तो उसे अरेस्ट करने लगती है। इसीलिए हैंसल भागने का ट्राई करता है, लेकिन ग्रेटल ने पहले ही सभी जगह फील्डिंग लगा रखी थी। हैंसल को लेकर एक सैलून में जाती है जहाँ से SMCA जाने का सीक्रेट रास्ता होता है जो अंडरग्राउंड था। हेडक्वार्टर में पहुंचकर हैंसल को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ बहुत सारे मैजिकल चीजें होती है। हैंसल अपने आप को एजेंट स्टेप मदर के सामने इंट्रोड्यूस करता है कि आई एम हैंसल, ऑनेस्ट एंड इनोसेंट पर्सन। एजेंट स्टेप मदर बताती है कि हमारे किंग को किसी ने ब्लैक मैजिक की मदद से किडनैप कर लिया है और हमारे बेस्ट एजेंट किडनैपर को पकड़ने में फेल हो चुके हैं और हमारे पास टाइम भी नहीं है। अगर बर्थडे तक किंग नहीं मिले तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, इसीलिए हमें तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है जो किडनैपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हो। तभी ग्रेटल हैंसल पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे अकेले काम करना पसंद है। साथ ही उसे लगता है कि हैंसल ने उसके पेरेंट्स को धोखा दिया है, इसीलिए ग्रेटल हैंसल को अपना भाई ही नहीं मानती है। तभी स्टेप मदर दोनों को फैमिली मैटर साइड में रखकर साथ में काम करने को कहती है। ये सुनकर दोनों और भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इस पर स्टेप मदर दोनों को ऑफर देती है कि अगर 2 दिन में किंग को ढूंढ लिए तो हैंसल को उसका लाइसेंस मिल जाएगा और एजेंट ग्रेटल को बेस्ट एजेंट अवार्ड, जो उसका इकलौता सपना होता है। इसीलिए दोनों साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद दोनों एजेंट स्टेप डॉटर के पास मैजिकल इक्विपमेंट लेने जाते हैं जहाँ बहुत सारे रियल मैजिकल एमुलेट होता है, जैसे कि थॉर का हैमर, अलादीन का चिराग और हैरी पॉटर का झाड़ू, जिसे देखकर हैंसल खुशी से उछल पड़ता है। ग्रेटल किसी भी चीज को छूने से मना करती है, लेकिन शरारती हैंसल कहाँ मानने वाला था, खामखा बिजली के झटके खा लेता है। ये सब हरकत देखकर हमें भी समझ आ जाता है कि ग्रेटल क्यों उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। स्टेप डॉटर हैंसल को पूछती है कि उसने किंग के स्टैचू को कैसे चुराया था क्योंकि उसी के वजह से उसका फैन बन चुकी थी और वहाँ के इन्वेंशन दिखाने लगती है। ग्रेटल को एक मैजिकल ग्लास देती है जिससे किसी भी तरह के मैजिक को देख सकते हैं और एक मैजिक वॉच भी देती है जो वेपन्स का कंप्लीट पैकेज होता है और हैंसल को भी कुछ पेबल्स देती है और जाते वक्त हैंसल एक मैजिकल बॉल भी चुरा लेता है। उसके बाद
बाद ब्लैक मैजिशियन एल्वायरा को देखते हैं, जो इस कहानी की मेन विलन है। इसके पास कुकीज और केक्स की आर्मी होती है। एल्वायरा लव कुकीज बना रही थी, जिसे खाकर लोग उसे पसंद करने लगे और तभी वो मैजिकल नूडल्स किंग को लेकर आ जाते हैं। एल्वायरा किंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी राजा को याद आता है कि ये वही है जो राजा के लिए खाना बनाया करती थी, लेकिन राजा ने उसे किंगडम से निकाल दिया था क्योंकि वो ब्लैक मैजिक इस्तेमाल कर रही थी और अब इसीलिए एल्वायरा किंग से बदला लेना चाहती है। इस पर किंग उसे मनी ऑफर करता है, लेकिन एल्वायरा को तो कुछ और ही चाहिए, इसीलिए किंग को लव वाली डेजर्ट खिलाने लगती है। इधर हैंसल और ग्रेटल एक पेस्ट्री स्टोरेज में छानबीन करने जाते हैं। तभी हैंसल एक सीक्रेट रास्ता ढूंढ लेता है, जिसके थ्रू दोनों अंदर चले जाते हैं जहाँ पर कपकेक्स होता है। इसीलिए ग्रेटल छुपके से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन हैंसल अपनी बचकानी हरकत करने लगता है, जिससे डर के मारे कपकेक्स बड़ा सा डॉग ले आता है। वहीं ग्रेटल को एक रूम दिखता है, इसीलिए हैंसल को ध्यान भटकाने को कहकर अंदर चली जाती है, जहाँ बहुत सारे मैजिकल पोशंस स्टोर था। तभी हैंसल भी अंदर आकर सीढ़ी पर चढ़ जाता है, जिसे वो डॉग घुमाने लगता है, जिसके वजह से सारे पोशंस गिर जाते हैं, जिससे अजीब अजीब मैजिकल रिएक्शन होने लगती है और एक ब्लास्ट के साथ पूरी की पूरी पेस्ट्री स्टोरेज गिर जाती है। तभी देखते हैं कि ये तीनों बच्चे की फॉर्म में आ जाते हैं। इस पर ग्रेटल गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे फिर से स्कूल नहीं जाना और हैंसल को डांटने लगती है कि सब तुम्हारे वजह से हुआ है। तभी वहाँ के गार्ड आ जाते हैं, इसलिए तीनों को वहाँ से भागना पड़ता है। उसके बाद ग्रेटल बताती है कि हम लोग बाबा यागा की बनाई हुई पोशन से ट्रांसफॉर्म हुए हैं, इसीलिए एजेंट स्टेप डॉटर के पास जाना चाहिए ताकि वो हमें ठीक कर सके। और उसी सलून में जाते हैं जहाँ से SMCA जाने का रास्ता था, लेकिन उसे वहाँ से बच्चा समझकर निकाल देता है। लेकिन दोनों हार नहीं मानते और सारे तरीके ट्राई करने लगते हैं और उसके बाद भी कोई फायदा नहीं होता है। सो अब ग्रेटल बाबा यागा के पास जाने को सोचती है क्योंकि उसी ने वो पोशंस बनाई थी, इसीलिए उसके पास एंटीडोट तो होगी ही। इस पर हैंसल मना करता है कि बाबा यागा बच्चों को खा जाते हैं, लेकिन ग्रेटल अपने आप को अभी भी स्पेशल एजेंट समझ रही थी, इसीलिए एक साइकिल चुराकर बाबा यागा के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहीं हैंसल रास्ते में पेबल फेंक रहा था, जिसका यूज एंड में होने वाला है। बाबा यागा बच्चों को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि भोजन खुद जलकर जो आया था बाबा यागा बच्चों को खाने को देती है, जिसे ग्रेटल बेफिक्र होकर खाने लगती है। बट हैंसल की अभी भी फट रही होती है। तभी ग्रेटल को नींद आने लगती है। इस पर ग्रेटल अपना मैजिकल ग्लास निकाल कर देखती है कि खाने में मैजिकल पोशन है और समझ जाती है कि बाबा यागा उन्हें सुलाकर मारने वाली है, इसीलिए हैंसल को लेकर रूम में सोने चली जाती है और हैंसल से किचन में पड़ी मून जैम लेने को कहकर सो जाती है, जिससे स्पेल हटाया जा सके। अब हैंसल अपना मैजिक ट्रिक यूज करता है और बाबा यागा को झांसे में लाकर मून जैम ले लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर में बाबा यागा को पता लग जाती है। ये लोग भी अपने मैजिकल वॉच की मदद से रूम से बाहर आ जाते हैं और बाबा यागा की उड़न खटोला लेकर भागने लगते हैं। साथ ही बाबा यागा की झाड़ू को भी तोड़ देता है ताकि उसका पीछा न कर सके। उसके बाद ये लोग उड़न खटोले की मदद से लेक बीच तक पहुंच जाते हैं, वो भी खतरनाक लैंडिंग के साथ, जो हर मूवी में शेम होती है। वहीं दूसरी तरफ एल्वायरा के पास उसके कपकेक्स आकर बताता है कि पेस्ट्री स्टोरेज को SMCA के बच्चों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस पर एल्वायरा बहुत गुस्सा हो जाती है और जेली वाली भट्टी से अपने बेटे इमोजी को निकालकर हैंसल और ग्रेटल को मारने के लिए भेज देती है। इस तरफ हैंसल और ग्रेटल लेक बीच की तरफ बढ़ रहे थे, तभी एक ऑक्टोपस तीनों को पकड़ लेता है और सीक्रेट रास्ते के थ्रू मरमेड के किंगडम में पहुंचा देता है, जहां पर सुंदर कन्याओं को देखकर हैंसल के मन में लड्डू फूटने लगता है। तीनों को रानी के सामने पेश किया जाता है। मरमेड क्वीन इन लोगों को एल्वायरा की जासूस समझकर फिश में बदलने लगती है, लेकिन तभी क्वीन की बेटी ग्रेटल के गले में उसी का दिया हुआ नेकलेस देखती है, जब ग्रेटल ने उसे सर्कस के जादूगर से बचाया था। इस पर क्वीन उनसे माफी मांगकर उन्हें अच्छे से ट्रीट करने लगती है। ग्रेटल पूछती है कि हु इज एल्वायरा, क्योंकि SMCA के डेटाबेस में एल्वायरा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है। इस पर क्वीन बताती है कि वो कोई जादूगरनी नहीं है, वो तो मेरा वेनिला चुराकर अपने लिए सर्वेंट बनाती है और वो रियल मैजिक पाने के लिए क्वीन बनना चाहती है। इस पर ग्रेटल समझ जाती है कि एल्वायरा ने ही किंग को किडनैप करा है ताकि वो किंग से शादी करके पूरे किंगडम की क्वीन बन सके। इस पर रानी डोंट वरी होने को कहती है। तभी एक मरमेड कपकेक को पकड़ कर लाती है जो एल्वायरा के लिए वेनिला चुराने आया था, इसीलिए उसे भी उसके साथियों के साथ प्रिजन में डाल दिया जाता है जो उसी की तरह वेनिला चुराने आया था। रानी बताती है कि हमने इससे एल्वायरा के बारे में पूछने का ट्राई करा, लेकिन हमें इसकी भाषा समझ नहीं आई क्योंकि ये लोग कोई प्राचीन भाषा बोलते हैं। क्योंकि ग्रेटल ने क्वीन की बेटी को बचाया था, इसीलिए मरमेड क्वीन किंग को भूलकर यहाँ एंजॉय करने को कहती है, लेकिन ग्रेटल को बेस्ट एजेंट बननी है, इसीलिए यहाँ से निकलने के लिए सारे कपकेक्स को आजाद कर देती है ताकि उनका पीछा करके एल्वायरा तक पहुँच सके। लेकिन तभी ये लोग कपकेक्स को खो देते हैं और उसी वक्त इमोजी भी इन लोगों पर हमला कर देता है, जिनसे
से बचकर भागते हुए हैंसल खाई में गिरने वाला था कि ग्रेटल उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी इमोजी दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर अचानक से रुक जाता है क्योंकि डॉग उसके पीछे काट लेता है। इमोजी डॉग से पीछा छुड़ाने के लिए घूमने लगता है, जिससे डॉग एक दीवार में गायब हो जाता है। तभी हैंसल एक मैजिकल बॉल से इमोजी को हवा में उड़ा देता है। उसके बाद ग्रेटल वो सीक्रेट डोर ढूंढकर अंदर चली जाती है और देखती है कि सारे कपकेक्स और बिस्किट डॉग्स को भगाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहीं से एल्वायरा तक मैजिकल वेनिला पहुंचाया जाता है। दरअसल डॉग उन लोगों का ध्यान भटका रहा था ताकि ग्रेटल और हैंसल भी उस तक पहुंच सके। दोनों छुपकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उसके बाद तीनों एल्वायरा के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और बिस्किट का कॉस्ट्यूम पहनकर महल के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें किंग भी मिल जाता है। इस पर ग्रेटल किंग को साथ चलने को कहती है, लेकिन